इशू में। तो आज हम लोग फिर से परसेंटेज का लेकर के आए हुए हैं एक नए अंदाज में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। मैं 25 क्वेश्चन बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ फटाफट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति अपने आय का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को दे देता है, तो बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। देखिए उसका आय मान लेते हैं 100 रुपया, माना उस व्यक्ति की आय 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपया है। 40% अपने पत्नी को देता है, तो मान लेते हैं कि जब 100 रुपया उसका कमाई है और 40 रुपया अपनी पत्नी को देता है ना, तो 40 रुपया अपनी पत्नी को दे दिया है, ठीक है। तो उसके पास कितने रुपए बचे? 60 रुपया बचे। समझ गए यहाँ पर कि 100 रुपया कमाता है या उसका आय है, तो 40 रुपया अपनी पत्नी को दे देता है, तो लिख देते हैं पत्नी, और यहाँ बच्चों को, यहाँ पत्नी को, ठीक है। 60 रुपया बच्चों को। अब देखिए क्या दिया है कि तो बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है, तो 60 बटे के 40 गुणे 100 कर देते हैं, है ना। तो 0 से 0 काट देते हैं, और 100 को 4 से काटेंगे 25 बार में, और 25 का 150, तो कितना प्रतिशत होगा? 150% होगा। तो पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है? 150% है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को ज्यादा शेयर किया करें, ठीक है। ये लेक्चर नंबर मेरा 5वां लेक्चर चौथा है लेक्चर, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेंगे वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है। दिया 500 को पहले 20% से घटाया जाता है। 500 को पहले 20% तथा 25% से घटाया जाता है, तो अंकित मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो देख लेते हैं इसको कैसे लगाएंगे। 500 है, तो 500 गुणे कितना घटाया जाता है? 20%, तो 80 बटे के 100 कर देंगे, गुणे 25% घटाया जाता है फिर से, तो 75 बटे के 100, क्योंकि 100% में से 25% घटाएंगे। देखते हैं अब, तो 75 बटे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 गुना 10, 2 चौके 8, 75 चौके 300। ये अंकित मान कितना आ जाएगा आपका? अंकित मान 300। ये आंसर हो गया। फटाफट इसको उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। देखिए लगाने का तरीका होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 50,000 का 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? किसके बराबर है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 5,000 का 120%, तो 5,000, अरे सॉरी 50,000 गुणे 120% है, तो 120 बटे के 100 गुणे का गुणा हो गया 0.08%, तो 0.08 बटे के 100। अब ये परसेंट को जो है 100 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए 50,000 को काटिए, 50,000 काटिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कम, ठीक है। यहाँ पर तो 5 गुणे 120 गुणे, देखिए 2 स्थान पे जो है 0 है, दशमलव लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि 8 बटे के 2 स्थान पर लगा है तो 100 से भाग दे देंगे, ठीक है ना।
फिर काटते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 5 दूना 10, 2 चौके 8 और 12 चौके 48, किसके बराबर है? 48 के बराबर है। उतार लेंगे फटाफट आप लोग आंसर को, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। यदि वीडियो ज्यादा फास्ट हो रहा है, यदि बोल फास्ट रहा है, तो आप लोग उसको स्लो करके या स्क्रीनशॉट ले करके उतार लेंगे इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि x का 90%, x का 90% बराबर y का 40% तथा y बराबर x का a%, तो a का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं। यक्स का ये देखिए बुक में आप लोगों को हर एक वीडियो में दिखाता हूं कि आप लोग जो है इस बुक को जो है खरीद लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको इसका प्रिंट जो है प्राइस है 785 रुपया है, ठीक है ना। आपको जितना डिस्काउंट करके दे दे मार्केट में, तो आप लोग इस किरण पब्लिकेशन के बुक को खरीद लें, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि x का 90% है, तो x गुणे 90/100 बराबर y का 40%, तो y गुणे 40/100। यहाँ तक सभी लोगों को कंप्लीट है। 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो 9x बराबर 4y बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 4y/9। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए y बराबर x का a% दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं y बराबर x गुणे a/100। यहाँ पर y बराबर x का मान कितना दिया हुआ है 4y, यहाँ पर दिया हुआ है ना 4y/9, तो यहाँ पर लिख देंगे 4y/9 गुणे 9/100, ठीक है। ए है, सॉरी ए है a/100। अब देखिए y से y काट देते हैं, 100 को 4 से काटेंगे 25 बाद में 25 नवा 225, तो इधर एक में एक का गुणा करेंगे ए होगा, ए बराबर 25 नवा 225। ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से जल्दी उतार लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे, प्रतिशत का हो, लाभ हानि का हो, किसी भी चैप्टर का हो, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लगा करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि यदि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यदि ए बी से 40% अधिक है, 40% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे लगाते हैं। अधिक दिया है ना, तो 40/100 प्लस 40 गुणे 100, तो 40/140 गुणे 100। एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, तो 100 में 2 का गुणा कर देंगे, तो 100 गुना 200/7। ये इतना कम है, ये हो गया आंसर, ठीक है। एक विधि अभी है, एक विधि और है इसका, एक विधि बताया आप लोगों को, दोनों विधि बताए हुए हैं। 40% अधिक है ना, तो प्लस 40%, ठीक है। देखिए तो 40/100 कट गया, 2 दूना 4, 2 5 10। अब इसमें इसको ऐड कर दीजिए, अधिक दिया हुआ ना, तो ऐड कर दीजिए, प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। अब ये 7 क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, तो ए और बी का रेशियो देख लेते हैं, तो ए 7 हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 5, और 7 में से 5 क्या घटाएंगे तो कितना होगा 2, मतलब ये 2 अधिक है, तो 2/7 गुणे 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 दूना 200/7 प्रतिशत, ये हो गया आपका आंसर। फटाफट उतार लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है कि 1125 के 88% प्लस 425 के 20% 20% का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। देखिए 1125 गुणे 88/100, 88% दिया हुआ तो 88/100 हो जाएगा, प्लस 425 गुणे 20% दिया हुआ है तो 20/100 हो जाएगा। का मान क्या होगा, 20 से कम 20, 20 बचे 100, 5 से इसको काट दीजिए, 5 8 40, 2 बचा 5 बचे 25, इसको काटिए आप लोग, 20 से काटिए, अरे सॉरी 25 है, 25 चौके 100 और 25 चौके 100, 112 बचा और 25 बचे 125। अब देखिए 88 में 45 का गुणा कर दीजिए, 45 गुणे 88 काट दीजिए यहीं पर इसको, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब 45 में 22 का गुणा कीजिए, प्लस 85 हो जाएगा, ये कट गया है तो 85, तो 45 में 22 का गुणा कर दीजिए। देखिए मैंने आप लोगों को बता चुका है, ट्रिक बता दिया हुआ है कि जब 45 और 22 का गुणा जब करेंगे, देखिए हम तो लिख देंगे, लेकिन देखिए ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। 5 दूना 10, एक हासिल बचा, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 10 8 18, मतलब 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 10 8 18 1 19, हासिल लगा 1 और 4 दूना 8 1 9, कितना हो जाएगा 990। अब इसका मान कितना है 990, वो ट्रिक था मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। और प्लस 85 ऐड कर दीजिए इसको, 5 9 8 17 और 9 1 10, 1075 आ जाएगा आपका आंसर। देख लेंगे 1075 ये आंसर हो गया, उतार लेंगे फटाफट इसको। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 दिया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। एक्स वाई से 60% अधिक है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है ये, इसको आराम से आप लोग दो विधि से मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप लोग लगा लेंगे, लेकिन बता देते हैं इसको, ठीक है, आप लोग लगा लीजिएगा बाद में। तो 60 बटे के अधिक दिया हुआ है ना, तो अधिक दिया है तो 100 में प्लस 60 कर देंगे तो 160 जगह गुणे 100, 0 से 0 काट देंगे, 2 3 6 2 8 16, 4 दूना 8, 4 25 100, 25 तिया 75 बटे के 2, इसको आप लोग लिख सकते हैं 75 बटे 2 का क्या 37 सही 1/2%, कितना कम है 37 सही 1/2%, उतार लेंगे सभी लोग इसको, ठीक है। ये पहला विधि है, एक विधि और बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए दूसरा विधि क्या है, प्लस 60%, काटिए इसको, 60 बटे के 100 हो जाएगा, 0 0 2 3 6 2 5 10, 3 बटे के 5, जब 3 बटे के 5 आया तो अधिक बोला है तो दोनों को ऐड कर देंगे, बता दिया आप लोगों को। देखिए ए और बी का रेशियो देख लेते हैं, 5 3 8, तो ए भी यहाँ पर लिखते हैं, एक्स वाई है, एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई से अधिक है ना तो 5 3 8, वाई का मान कितना आ जाएगा नीचे वाला आ जाएगा 5। अब ध्यान दीजिए इन दोनों का अंतर कितना है 3 का है, मतलब ये 8 जो है 5 से 3 अधिक है, तो 3 बटे के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, गुणे 100, काटिए इसको, 4 दूना 8, 4 25 100, 25 तिया 75 बटे के 2, वही हो जाएगा आपका 37 से 1/2% कम है। बहुत ही बेहतरीन था, दो विधि से मैंने बता दिया, आप लोग उतार लेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ फटाफट चलते हैं। देखिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है, P का 60%, P का 60% बराबर Q का 50% तथा Q बराबर P का x% है, तो x का
मान बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको तो देखते ही लगा लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं इसको। P का 60%, P गुणे 60/100 बराबर Q का 50%, तो Q गुणे 50/100। ठीक है, देखिए 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो 6P गुणा कर देंगे इसका इसमें, और यहाँ पर बराबर 5Q, तो हो जाएगा आपका कितना, P बराबर 5Q/6। समीकरण 1 मान लीजिए इसको, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि Q बराबर P का x%, तो यहाँ पर Q बराबर P गुणे x/100। यहाँ पर Q बराबर P का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5Q/6, मान रख देंगे यहाँ पर इसका, गुणे x/100, Q से Q काट देंगे, 5 जो है 100 को काटेगा कितने बार में, 20 बार में। अब देखिए x में इधर 1 बचा हुआ है, तो x में 1 का गुणा करेंगे, x बराबर 20 से कम 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट देखते हैं। देखिए रात का जो है 10 बज रहा है, और 10 बजे रात में हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो अब लाइट कट जाए क्या होगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सोच रहे हैं कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कम समय में क्वेश्चन बता दें कि लाइट तब तक ना कटे। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है। ए बी से 20% कम है, और सी डी से 30% अधिक है, यदि डी ए से 25% कम है, तो निम्न का मान क्या होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम ऑप्शन नहीं लिखेंगे, इसको लगाकर दिखाएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है बहुत ही तार्किक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यदि सही से पढ़कर नहीं लगाएंगे तो कभी आएगा ही नहीं। तो देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, देखिए ए 20 से 20% कम है ना, 20 से 20% कम है, तो ए आपका कितना हो जाएगा और बी कितना होगा। देखिए 20 से 20% कम है, तो बी आपका हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 20 से 20% कम है ना, तो ये 80 हो जाएगा, 80%, 80 लिख देते हैं इसको। अब देखिए सी डी से 30% अधिक है, यहां लिख देते हैं सी डी से 30% अधिक है, ये दिया हुआ है। फिर पढ़ते हैं, यदि डी ए से 25% कम है, यदि डी जो है ए से 25% कम है, तो ये 80 हो जाएगा। ए का मान 80 दिया हुआ है ना, तो 80 गुणे 25% कम है, तो कितना आ जाएगा, 75/100 हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 5 दूना 10, अब 5 15 यम 75, 2 चौके 8, तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 15 चौके 60। जब डी ए से 25% कम होगा तो डी का मान कितना आएगा, 60 आएगा। देखिए ये पहला कंडीशन था। हम बताते हैं कि जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कंडीशन टाइप का मान करके लगाएंगे। ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन है, और ये कौन सा था, तीसरा कंडीशन था। देखिए तो तीसरा कंडीशन में का जो है ना, इसमें दूसरे कंडीशन से लगाते हैं। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सी डी से 30% अधिक है। अब देखिए सी का मान कैसे निकालेंगे, डी से ना, तो डी कितना है 60, और 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा। तो 130/100, 2 0 से 2 0 काट देंगे, और 73 78, तो सी का मान कितना आ जाएगा, 78।
ए का मान कितना आ जाएगा 80 और बी का मान कितना आ जाएगा 100। ये दिया हुआ है ना। अब देखते हैं निम्न में कौन सा कथन सही है या निम्न का मान क्या होगा, इसको देख लेते हैं हम। देखिए ये ऑप्शन टाइप का दिया हुआ है तो इसको कर लेंगे। ऑप्शन में आपका कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। और सी बटे के बी मतलब 78 बटे के 100। जब इसको करेंगे तो कितना होगा, इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.78। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें 0.78 आंसर दिया हुआ है, आप लोग बुक में देख लेंगे मिला करके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यदि आप लोग समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन में यदि कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके हमको बता देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अभी 5 से 7 क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं यदि ए बी से 28% अधिक है तथा सी ए और बी के योग से 25% कम है तो सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। ये है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग उतारेंगे इसको और लगाएंगे। क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया हुआ है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए बी से 28% अधिक है। इससे पहले भी यही क्वेश्चन दिया हुआ था, सेम टू सेम क्वेश्चन दिया था, थोड़ा सा यहाँ पर खाली चेंज कर दिया हुआ है। तो ए बी से ए जो है 28% अधिक है तो बी आपका कितना है, मान लेते हैं कि बी आपका 100 है, बी कितना है 100 है तो ए 28% अधिक है तो ए बराबर 128। देखिए सी बराबर ए और बी के योग का, ए प्लस बी के योग से 25% क्या है कम है तो 75 बटे के 100 हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौके 100, इसको काट लेते हैं पहले ही। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर C बराबर A का मान कितना दिया है 100 दिया हुआ है प्लस B का मान कितना दिया है 128 दिया हुआ है गुणे 3 बटे के 4 हो जाएगा। C बराबर 100 और 128 जोड़ेंगे तो 228 गुणे 3 बटे के 4, काटिए इसको, 4 पाँचे 20, 2 बचा तो 4 सते 28। C बराबर आपका कितना आ जाएगा 7 3 21, 2 5 या 15 2 17। C बराबर 171। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। C बराबर 171 दिया है कि जो C है A से कितना प्रतिशत अधिक है तो C है ना, तो C माइनस A बराबर C कितना है 171 माइनस A से अधिक है ना तो 128। तो 171 में से 128 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, 3 6 2 4 43 बचेगा। तो 43 बटे के ए से कितना अधिक है ना तो 128 कर देंगे, गुणे 100 कर देते हैं, काट लेते हैं इसको, 4 से काटिए 4 3 12 4 2 8, 4 में 25 से गुणा करेंगे तो 100 कट जाएगा। अब 25 गुणे 43 बटे के 32, 43 गुणे 25 बटे के 32। देखिए गुणा कर दिया 25 दिया 75 के 5, हासिल लगा 7, 25 चौके 100 और 7 107, 1075 बटे के 32। तो कितने प्रतिशत अधिक है 1075 बटे के 32% आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग काट लेंगे,
इसको आप लोग काट लेंगे तो तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए 107 है ना, यहाँ तक हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए 1075 किसे करेंगे डिवाइड, 32 से। 32 यहाँ 3 दूना 6, 3 दूनी के 9, 1 1, फिर 5 उतार देते हैं। 32 यहाँ 96, फिर घटाइए इसको 9 और यहाँ 10 1 हो गया। फिर यहाँ 0 बढ़ाया, दशमलव बढ़ाइए, कितने बार में जाएगा, 32 छक्का 6 दूना 12, 6 18 19, कितने बार में जाएगा आपका, 5 बार में जाएगा। तो ये 33.5% ये आपका आंसर हो जाएगा। या तो उसको लिख लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 के साथ और नए अंदाज में, ठीक है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।